शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। Hello friends, how are you? I'm Richa Bassi from Shiva Occult Masters by Harvin's. जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, वास्तु महावास्तु गुरु हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ और साथ ही साथ लाइफ कोच भी हूँ। तो मैं आपको लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे भरें उसके थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट किसी एक का जीवन तो सुधरे। तो मुझे बहुत सारी पर्सनल मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि बे लीफ बर्निंग के ऊपर, कि बे लीफ कैसे बर्न करनी है, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसके बेनिफिट्स बताए थे। और डिस्पाइट ऑफ फिजिकल बॉडी, बे लीफ बर्निंग के जो हमारी स्पिरिचुअल लेवल पे या हमारे एनवायरनमेंट में या क्लींजिंग में क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो भी मैंने आपको बताए थे। तो आज हम उस एक बेनिफिट के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक बे लीफ को लेकर। बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, ये हर घर की रसोई में होता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो एक बे लीफ लेनी है जो बिल्कुल ठीक हो, मतलब कहीं से भी क्रैक नहीं हो। देखो, कोई नेचुरली बीच में कोई जाली बनी हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो टूटी हो कहीं से, ठीक है ना, तो वो बे लीफ नहीं लेनी। आपने बिल्कुल ठीक बे लीफ लेनी है जो बिल्कुल सही हो हर तरफ से। अब करना क्या है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हमने बर्न कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, जहां आप बैठे हैं तो आपकी लेफ्ट पे आपने एक कैंडल लाइट अप करनी है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड पे ही हो। और राइट पे आपने अपना कोई भी शेल रखना है। शेल नहीं हो, जैसे मैं ब्लॉन्ड शेल यूज करती हूँ बिकॉज मैं एक ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड हूँ और मेरे को इसकी एनर्जीज का पता है, इसलिए मैं ब्लॉन्ड शेल यूज करती हूँ। बट आप लोग घर में हैं तो घर में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग मिट्टी का कोई बर्तन है वो यूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है आपके पास तो कांच का कोई बर्तन हो वो यूज करें, लेकिन प्लास्टिक कतई ना यूज करें बिकॉज वो पिघल जाएगा इसकी हीट से। तो आप कोई मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे बढ़िया है मिट्टी का बर्तन यूज करें, नहीं तो किसी तरह के अगर आपके पास शेल्स हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, हम कैसे ये हमारी डिजायर्स को पूरा करते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे ऑरा को क्लींस करती हैं, हमारे घर के एनवायरनमेंट को क्लींस करती हैं, ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं, ठीक है। तो बिकॉज इसमें जब ये बर्न होती हैं तो इसमें से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, तो आप उसको प्लीज देख सकते हैं और मैंने उस वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दिया है। सेकेंडली, अब हमने करना क्या है, आप कोई भी रेड कलर का, लाइक आप एक सेकेंड, कहाँ गया, आप रेड कलर का पेन ले सकते हैं, ठीक है। रेड कलर का पेन लें, रेड कलर का स्केच पेन लें, रेड कलर का कोई भी, अभी एट प्रेजेंट मुझे दिख नहीं रहा कोई भी रेड कलर का पेन मेरे पास, चलो एनी हाउ, आप किसी भी तरह के रेड कलर के पेन से, रेड कलर का स्केच पेन यूज करें, ठीक है, या कोई मार्कर यूज कर लें बिकॉज इसके ऊपर पेन नहीं चल पाते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपने रेड कलर के मार्कर से आपकी जो भी जरूरत है, मतलब जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इन द सेंस आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप इसमें मनी लिख सकते हो, ठीक है, MONEY मनी लिख सकते हो, हिंदी में पैसा लिख सकते हो। उसके अलावा आप रुपीस का साइन डाल सकते हो, रुपए का, ठीक है। उसके अलावा आप डॉलर का साइन डाल सकते हो। आपको कुछ भी चीज चाहिए उससे रिलेटेड जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीडेड है सिंबल्स, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर किसी को हेल्थ में रिकवरी चाहिए, देखो ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ये डे बाय डे लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको वे आउट्स मिल जाते हैं, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना, हमें डिवाइन ऑटोमेटिकली वे आउट्स दे देता है हमारे साथ। तो हमें करना क्या है, अब मैंने आपको जैसे पैसे के लिए बताया। दूसरी बात, अगर हेल्थ के लिए तो यहाँ पे हेल्थ लिख सकते हो, अगर आपकी बोन्स की प्रॉब्लम है तो बोन्स रिकवरी लिख सकते हो, मतलब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो आप लिख सकते हो। मैं आने वाली वीडियोस में आपको हीलिंग कोड्स या एंजेलिक नंबर्स या आपको स्विच वर्ड जरूर बताऊंगी कि कौन सी चीजों के लिए कौन सी चीजें हम यूज करते हैं, बट उससे पहले मैं अपने वीडियोज डालूंगी जिसमें स्विच वर्ड्स क्या है, हीलिंग कोड्स क्या है, सो दैट आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सको थॉरली, तो आप उसको यूज करोगे। लेकिन टिल द टाइम आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ भी, आपको प्यार चाहिए आप इसको, इस पे लव लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको चाहिए कुछ ट्रुथ रिवील हो यूनिवर्स से, ठीक है ना, आप किसी की तरह का ट्रुथ चाहते हो तो ट्रुथ वर्ड लिख सकते हो आप। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो वर्ड्स एक्सेप्टेड हैं ऑलरेडी चीजों को लेकर,
ठीक है ना। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्माइल बना सकते हो, क्योंकि स्माइल को हम किससे डिनोट करते हैं, हैप्पीनेस से। चाहे आप हैप्पीनेस लिख सकते हो, खुशी लिख सकते हो हिंदी में। मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो सिंबल्स या जो वर्ड्स ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी आज तक हम अपने जीवन में जिए हैं और हमारे लिए जो वर्ड्स महत्व रखते हैं, उन वर्ड्स को हम बेलीफ पे यूज कर सकते हैं। तो आज नहीं तो कल उस डायरेक्शन में हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यू चल रहा है आप लोगों का, तो आप अपना नाम लिखे, उनका नाम लिखे, बीच में आप हार्ट बना दें, चाहे बीच में दिल लिख दें, सॉरी लव लिख दें, ठीक है ना। आप दिल भी लिख सकते हैं, लव भी लिख सकते हैं, लव का हार्ट भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें हैं आपने सोच रखी हैं और आप उनको यूज करें। जैसे अब हेल्थ के लिए मैंने आपको कहा, आप बोन्स नहीं लिख सकते हो तो आप हड्डी का स्ट्रक्चर सिंबल बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप होता है ना ब्लड का, अब किसी को ब्लड की से रिलेटेड कोई इशू है या कोई सेल्स की इशू है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्लड ड्रॉप का साइन बना सकते हो रेड कलर से, ठीक है। मतलब अब अगर हमने स्पिरिचुअलिटी में जाना है, हमें डिवाइन सपोर्ट चाहिए, हमें थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के लिए आप यहाँ पे थैंक्स लिखो, शुक्रिया लिख दो हिंदी में, इंग्लिश में थैंक्स लिख दो, ठीक है ना। उसके अलावा आप क्या क्या लिख सकते हैं आप इस पे बेलीफ पे, कि जैसे मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना तो आप ओम का सिंबल, एको का सिंबल, मतलब जिस भी डिवाइन से आप कनेक्टेड हैं आप उसका सिंबल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेलीफ वर्क करती है, मतलब इस तरह से हम इस पे लिख सकते हैं। किससे? रेड पेन से। देखो मैं हर बार आपको बताती हूँ कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेलीफ पे जब भी आपने कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, वो रेड पेन से होगा। आप नेगेटिव किसी के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम बेलीफ के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या और लॉज है उनके ऊपर भी काफी वीडियोस बनाऊंगी आगे। तो लेकिन अगर हम बेलीफ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज हम वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना जो है नहीं हमारे पास, जिसे हम चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी मैनिफेस्टेशन रॉन्ग है, मतलब लॉ ऑफ इंटेंशन क्या है पीछे, अगर आपकी इंटेंशंस गलत हैं तो वो कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा तो भाई नहीं हो पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन दूसरों को हार्म करने के लिए तो नहीं है, कहीं दूसरों की लाइक उनको दाव पे तो नहीं लगा रहे, ठीक है ना। आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप आपके बॉयफ्रेंड के साथ ठीक हो जाए या फ्रेंड के साथ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई और है, आप जबरदस्ती उसकी लाइफ में घुस रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, लॉ ऑफ इंटेंशन भी बहुत मैटर करता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, याद रखें हमेशा, ठीक है। अब जैसे अगर अब क्वेश्चंस आएंगे कि अगर मेरी एग्जाम की प्रॉब्लम है या मैं पढ़ाई में नहीं हूं, तो यहां पर आप एजुकेशन वर्ड लिख सकते हैं। एग्जाम्स को क्लियर करना है, आप चाहते कोई आपका एग्जाम क्लियर हो जाए तो पर्टिकुलरली उस एग्जाम का नाम लिख सकते हैं आप इधर। नहीं आपको नाम पता तो आप एग्जाम्स ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने इस एनवायरनमेंट में ये एनर्जीज छोड़नी है कि हमें सपोर्ट करें इस डायरेक्शन में। देखो अब हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, मेरी बात सुने, तो क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना हमें इस चीज की जरूरत है, तभी वो हमारी जरूरत पूरी करते हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे हमें ये पेन चाहिए, हमें खरीदना है, तो ये आपकी मदर या आपके फादर आपको पेन खरीद के देंगे ना। मैंने एक बड़ा जनरल एग्जांपल ले रही हूँ और मैं हर अपनी वीडियो में एक एग्जांपल लेने की कोशिश करती हूँ, सो दैट लेमैन भाषा में, क्योंकि समझ आ जाती है। उसी तरह ये यूनिवर्स है, देखो इतना बड़ा कॉस्मिक वर्ल्ड है, ठीक है ना। अब भगवान जी को या हम किसी भी चीज को, हम यूनिवर्स को बताएंगे कि हमें इस चीज की जरूरत है, कोई मैसेज, कोई साधन तो देंगे ना। एक साधन होता है हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो बोलने से क्या होता है, अब एक याद रखें, हम जब बोलते हैं ना तो हमारा राइट ब्रेन सिर्फ एक्टिव होता है, ठीक है ना, राइट सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारी चीजें कब पूरी होती हैं, याद रखें, जब हमारा दोनों सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होंगे, लेफ्ट भी एक्टिव होगा। और लेफ्ट ब्रेन हमारा कब एक्टिव हो जाता है, जब हम कोई चीज को लिखते हैं, बिकॉज राइट हैंड इज कनेक्टेड टू लेफ्ट सबकॉन्शियस माइंड और लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड टू राइट सबकॉन्शियस माइंड। तो सिर्फ बोलते जब है तो हमारा राइट सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं, हम चाहे कॉपी में लिख रहे हैं चाहे हम बेलीज पे लिख रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट सबकॉन्शियस माइंड भी इकट्ठा होता है। और जब ये दोनों सबकॉन्शियस इकट्ठे होते हैं, जब ये दोनों सबकॉन्शियस यूनिवर्स में एक एनर्जी देते हैं, तब जाके हमारी विश पूरी होती है। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है अपनी अफर्मेशंस को। और एक अफर्मेशन लिखने के लिए एक तरीका क्या है, बेलीव्स का, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया किस कलर से लिखना है, किस तरीके से आप लिख सकते हो, ये जर्नल है। हाँ, आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोच चाहिए होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन आप जर्नल घर बैठे आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बता रही हूँ। अब आप कुछ नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को क्लींस करना चाहते हैं, तो दिन की एक या तीन बेलीव्स आप जरूर बर्न करें, ठीक है ना। अब जैसे इसको बर्न कैसे करना है, ठीक है ना, आप कुछ भी इस तरह का
क्यूटी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं मेरे पास है, ठीक है, बिकॉज आपके हाथ ना बर्न हो, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप प्लकर्स होते हैं ना घरों में, सबके पास होते हैं, इस टाइम पे तो सबके पास होंगे घर में प्लकर्स, सब उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लकर्स ले सकते हैं, लेकिन वो साफ प्लकर, फिर वो उसी के लिए आप यूज करेंगे, दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसको क्लीन करके, उसको डेटॉल से साफ करके, बिकॉज देखो हम जितनी पवित्रता हम यूज करेंगे, मैंने आपसे पहले बोला है कि हर चीज एक विश्वास पे होती है, पहले तो आप विश्वास करें, और साथ में हम कितना पवित्रता से किसी चीज को करते हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो आपने वो जो भी आप प्लकर लेंगे या कुछ भी क्यूटिक लेंगे तो वो आपने इसी काम के लिए फिर यूज करना है, ठीक है ना। अब आपने कैंडल बर्न करनी है, ठीक है ना। अब इस कैंडल बर्न करके आपने अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप बे लीफ को बर्न कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे कैंडल, राइट साइड पे आपका बॉल होना चाहिए, ठीक है। और आप अब सिर्फ बर्न कर दिया यही नहीं, फिर इसको देखें, इसको निहारें, इसमें देखो कितने सुंदर रेड कलर के लाइक डॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, कितने सुंदर, कितने स्पार्कलिंग है और कितने अट्रैक्टिव है, मतलब एक एक चीज को देखें, वाह, ठीक है। अब जब आप इसको बर्न कर देते हैं, धीरे धीरे इसको पूरा फुली बर्न होने दें, इसको ऑब्जर्व करें, इसमें से जो एनर्जीज निकल रही हैं, मतलब इसमें से जो फ्यूम्स निकल रही है ना, उसको थोड़ा इनहेल करने की कोशिश करें, बिकॉज इससे आपका ऑरा क्लींस होएगा, ठीक है। हम कहते हैं किसी को नजर लगी, कुछ लगी, तो नजर भी हटती है इससे, बिल्कुल नेगेटिविटी हटती है, चाहे आप इसको घर में बर्न करेंगे, चाहे अपने ऑफिस में बर्न करेंगे, कहीं भी बर्न करेंगे तो नेगेटिविटी हटती है। और इसको बर्न करने के बाद कम से कम 5 to 10 मिनट्स इसको उसी स्थान पे पड़े रहने दें। क्यों पड़े रहने दें? बिकॉज जो इसमें से एनर्जीज अभी निकल रही हैं, ठीक है ना, जिनको हमने प्रोवोक किया है, जिन एनर्जीज को, जैसे मैंने तो अभी सिंपल बेलीफ बर्न की, मतलब नेगेटिविटी के लिए बेलीफ बर्न करी, तो मेरे इस एनवायरमेंट को, इस रूम को सूद कर दे, मुझे सूद कर दे, ठीक है। जब हम इसको इनहेल करते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक शांति, आपके मन में एक शांति मतलब आनी शुरू हो जाएगी, और बहुत काम, बहुत ठंडक आपको अंदर से लगेगी, और आप अगर आप किसी डिप्रेशन में भी थे ना तो वो आपका रिवील होना शुरू हो जाएगा, आप खुद देखेंगे, ठीक है ना, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी बेलीफ बर्निंग पे, जो मैंने आपको ऐसे सिखा दी, बट बेलीफ पे क्या स्विच वर्ड्स, कौन से हीलिंग कोड्स या कौन से मैसेजेस यूनिवर्स को दे सकते हैं, उसके लिए मैं आगे वीडियोस डालूंगी, बट वो ऐसे नहीं डालूंगी, ठीक है। तो बेलीफ बर्निंग मैंने ऐसे सिखा दी, वीडियो डालूंगी जिसमें आप मुझे देख पाए, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करें, बिकॉज आपने इससे कुछ सीखा है। जब हम किसी से एक सीखते हैं तो देखो एक गुरु दक्षिणा बनती है, और मेरी गुरु दक्षिणा क्या है, आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक पॉजिटिव चीज सिखा रही हूँ, ठीक है। और आप जब शेयर करेंगे तो जो सीखेगा तो उसकी जो ब्लेसिंग्स है मुझे भी लगेंगी, आपको भी लगेंगी। ये हमेशा याद करें, एक कर्मा दूसरी कर्मा को जनरेट करता है, और वो ब्लेसिंग्स को जनरेट करता है हमारी लाइफ में। तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो इस चैनल में नए हैं, सो दैट आप नई वीडियोस, डिफरेंट आइडियाज मैं आपके आगे लेकर आऊंगी तो आप उनको देख सके। तो टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।